हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। प्लीज़ आप लोग आपका प्यार, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक कर ज़रूर दें, तभी मुझे पता चलेगी कि स्टोरी आपको अच्छी लग रही है या नहीं। चलिए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था, न्यू हसैंग ने वांग जी को बताया था कि ये दो बच्चे उसके फ्रेंड के हैं। वांग जी ने ये सुनकर सिर्फ ओ कहा था। आप आगे वांग जी और न्यू हसांग अपनी अपनी बिजनेस की बात करने लगे। हाईवन सीलिंग को बार बार बोल रहा था, धीरे खाओ, ऐसे अपने कपड़ों में मत गिराओ, पर सीलिंग अपनी ही सुन रही थी। वांग जी के मन में सिर्फ वे घूम रहा था। बात के बीच बीच में वांग जी सीलिंग और आईवन की तरफ ही देख रहा था। दोनों बच्चे वांग जी को बहुत अपने लग रहे थे। वांग जी के मन बहुत बेचैन थे ये जानने के लिए कि सामने बैठे हुए दो बेबीज के पेरेंट्स कौन हैं। इसीलिए वांग जी न्यू हसैंग से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा, वैसे तुम्हारे वो फ्रेंड्स का नाम क्या है जिसके पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। न्यू हसंग कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन रिंग करने लगा। कॉलर आईडी को देखकर न्यू हसंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वांग जी ने यह नोटिस किया। न्यू हसंग ने वांग जी को एक्सक्यूज़ कर वहाँ से उठकर कॉल को पिक करने के लिए बाहर चली गई। वांग जी अपने सामने बैठे हुए दो बेबीज़ को देखने लगा। वांग जी के क्वेश्चन सुन के सीलिंग अपना आइसक्रीम खाना बंद करके अपने मम्मा का नाम वे बोला ही था। तभी आयुआन ने अपने लेफ्ट हैंड से शीलिंग के माउथ को पकड़ के अपने राइट हैंड से सामने रखी प्लेट से पेस्ट्रीज को स्पून में लेकर सीलिंग के मुंह में डाल दिया ताकि सीलिंग कुछ बोल ना सके। सीलिंग आयुआन की ओर देखा, उसकी आंखों को देख के अपने सिर को झुका लिया। आयुआन ने इन पूरे वक्त में सिर्फ अपने सामने रखी प्लेट्स की पेस्ट्रीज को स्पून के साथ खेल रहा था, वो खा नहीं रहा था। उसके कान वांग जी और न्यू हसन की बात पर था। उसने जब से वांग जी को सीलिंग को घूरते हुए देखा है तब से ही उसे वांग जी सस्पिशियस लगा। वो नहीं चाहता कि वांग जी को सीलिंग अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताए। वांग जी आयुआन की हरकतों को देखकर साई किया। न्यू हसंग आके कहा, चलो हमें जाना है, तुम्हारे मम्मा ने कॉल किया था। न्यू हसंग ने वांग जी को देखकर ओके बाय किया, फिर बच्चों को देखकर कहा, तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं कार लेके आती हूँ। ये कहकर न्यू हसंग चला गया। आयुआन चेयर से उठकर खड़ा हो गया, फिर सीलिंग को उतरने में मदद की। वांग जी सीलिंग को हक करके उसके वार्म को फील करना चाहती थी। इसीलिए वांग जी ने सीलिंग से कहा, क्यूट लिटिल प्रिंसेस, क्या मैं तुम्हें एक हक कर सकती हूँ। ये सुन के सीलिंग ने स्माइल करके वांग जी के पास जाने ही वाला था, तभी आयुआन ने उसकी हाथ पकड़ ली और उसे ग्लेयर देने लगा। सीलिंग ने आयुआन की आंखों की तरफ देखकर पाउट बना लिया, फिर नीचे की तरफ देखने लगा। वो वांग जी से अब क्या कहे ये सोचते हुए उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। फिर सीलिंग वांग जी की ओर देखकर कहा, वो क्या है ना अंकल, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, अगर मैं आपको हक करूँगा तो आपके अच्छे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, इसीलिए सॉरी, मैं आपको हक नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम प्रिंसेस, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। वांग जी की बात सुन के आयुआन ने वांग जी की ओर तिरछी नज़रों से देखा। फिर आयुआन सीलिंग के हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। सीलिंग ने जाते जाते वांग जी को ओके बाय अंकल कहा। वांग जी ने भी उसे बाय कहा। वांग जी वहाँ खड़ा होकर मन में सोच रहा था, प्रोटेक्टिव बिग ब्रदर, स्मार्ट एंड क्लेवर प्रिंसेस, इंटरेस्टिंग। फिर स्माइल करके वो भी वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह वांग जी को एक कॉल आया। वो नींद में था। फ़ोन को रिसीव करके वांग जी ने हेलो कहा। फ़ोन के दूसरे तरफ से डिटेक्टिव ने कहा, सर आप जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। वांग जी ये सुनकर तुरंत बेड में उठकर बैठ गई। डिटेक्टिव से पूछा, वो अब कहाँ हैं।
तो डिटेक्टिव कहता है, सर वो हमारे गोसू के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। 1 वीक पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है। वांग जी ने उस डिटेक्टिव से बोला, ठीक है, बाकी डिटेल्स तुम मुझे सेंड कर दो। ये कहकर फ़ोन को काट दिया। फिर अपने मन में सोचा, तो विंग अब डॉक्टर बन गया है। फिर जल्दी में बेड से उठकर वॉशरूम में गया और 20 मिनट में फ्रेश होकर कपड़े पहन के रेडी होकर नीचे आया। बिना ब्रेकफास्ट किए ही कार में आके बैठ गया और ड्राइवर से कहा, जल्दी सिटी हॉस्पिटल ले चलो। थोड़ी देर बाद चिरन धीरे धीरे नीचे आया ब्रेकफास्ट करने के लिए। वांग जी के लिए मेट से पूछा, उसने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं। मेट ने कहा, नहीं सर, जूनियर मास्टर ने जल्दी में ही मेंशन से चले गए। चिरन भले ही वांग जी से बात ना करता हो, पर उसकी केयर हमेशा ही करता है। वांग जी 30 से 35 मिनट के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंच गई। कार से उतर के भाग के हॉस्पिटल के अंदर गई और विंग को ढूंढने लगा। इधर उधर ढूंढने के बाद भी विंग उसे कहीं नहीं मिला। फिर वांग जी एक नर्स से पूछती है, डॉक्टर बेहुशियन कहाँ मिलेगा। तो वो नर्स बताती है कि आप जाके रिसेप्शन में पता करें। वांग जी तुरंत रिसेप्शन में गई विंग के बारे में पता करने के लिए। तो रिसेप्शनिस्ट वांग जी को बताती है, डॉक्टर बेहुशियन की लास्ट नाइट शिफ्ट थी, वो सुबह ही घर गए हैं। आज उनकी डे ऑफ है, आप कल उनको मिल सकती हैं, कल उनकी डे शिफ्ट है। ये सुन के वांग जी थोड़ा उदास हो गई। वो हॉस्पिटल से बाहर आई, अपने फ़ोन को चेक किया। उस डिटेक्टिव ने वांग जी के फ़ोन में विंग की हाउस की लोकेशन दे दी थी। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो अपने कार में बैठकर ड्राइवर को विंग के हाउस की लोकेशन देते हुए कहा, यहाँ ले चलो। ड्राइवर ने कहा, सर ये लोकेशन तो आपके मेंशन के रास्ते में ही पड़ता है। वांग जी खुश हो गए। ड्राइवर वहीं लेकर गए वांग जी को। 20 मिनट के अंदर ही वो दोनों वहाँ पहुँच गए। वांग जी ने देखा घर स्मॉल है पर ब्यूटीफुल है। वांग जी कार से उतर के जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने देखा घर के गेट के सामने एक कार आकर हॉर्न दिया। कार को देखकर गेट पे खड़ा वॉचमैन ने गेट को ओपन किया और वो कार अंदर चली गई। वांग जी कार के विंडो को ओपन कर देखा, वो कार अंदर जाके रुक गई। उस कार से एक ओल्ड लेडी अपने साथ ग्रॉसरी बैग लेकर बाहर निकली और हाउस के अंदर चली गई। वो ओल्ड लेडी मैडम यू थी। उस कार को जियांग फैंगमिया ने विंग को गिफ्ट के तौर पर दिए थे, पर विंग उसे यूज़ नहीं करती थी। मैडम यू उसे घर के काम में, बच्चों के स्कूल के पिक एंड ड्रॉप में उस कार को यूज़ करती थी। वांग जी बाहर से घर को अच्छे से देखा, विंग उसे कहीं नज़र नहीं आई। थोड़ी देर वांग जी ने वहीं वेट किया, फिर ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से। वांग जी के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। वो ओल्ड लेडी कौन थी? विंग के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसने मेडिकल की पढ़ाई किया, घर भी है और साथ में कार भी। तो क्या विंग ने शादी? फिर अपने हेड को शेक करके कहा, नहीं नहीं, विंग दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहुत टाइम से वांग जी अपने सोच में ही गुम थे। ड्राइवर ने वांग जी को पुकारा, सर सर, हम ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए हैं। ये सुनते ही वांग जी अपने सोच से बाहर आया और कार से उतर के ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चला गया। आप नेक्स्ट डे वांग जी जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचा। पहले हॉस्पिटल के रिसेप्शन में गया, वहां से पता किया डॉक्टर बेवुशियन कहाँ मिलेगा। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, डॉक्टर वे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो वो इस वक्त चाइल्ड वार्ड में या फिर ये नर्सरी में या फिर NICU में मिल सकता है। वांग जी कौन सी फ्लोर पता करके वहाँ से चला गया। पहले नर्सरी फिर NICU, दोनों में ही विंग नहीं था। फिर वांग जी ने चाइल्ड वार्ड में गया। चाइल्ड वार्ड के पास जाते ही वांग जी को बच्चों की खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। वांग जी ये सुन के तुरंत चाइल्ड वार्ड के विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया, अंदर देखने लगा। वांग जी ने देखा
एक पर्सन ब्लैक शू, ब्लैक पैंट, स्काई ब्लू कलर की शर्ट वेयर की है, उसके ऊपर वाइट कोट भी पहन रखी है, हाथ में उस एक टेथोस्कोप पकड़ा हुआ है। उसने अपने लंबे बालों को पकड़ के एक पोनीटेल बना रखी है, उसकी बड़ी बड़ी आई, शार्प नोज और फेस पर एक चार्मिंग सी स्माइल। वो विंग है। विंग को देखकर वांग जी को वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगा। वो हंस हंस कर बच्चों को जोक सुना रहा है और सारे बच्चे उसके जोक सुनकर हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। वांग जी को विंग पहली बार विंग समझकर उसे देख रहा था। उसकी फेस देखकर वांग जी के फेस में भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सोचा, इसका मतलब लैंड मेंशन के सारे सर्वेंट सही कहते हैं। विंग के अंदर एक इनोसेंट सोल है, बिल्कुल बच्चों की तरह, और उसकी चार्मिंग सी स्माइल, जो भी देखेगा वो अपने दुख दर्द भूल जाएगा। वांग जी वहीं पर खड़ा था। विंग थोड़ी देर बाद ही चाइल्ड वार्ड से बाहर आई। बाहर आते समय डोर के पास उसे वही सैंडलवुड की स्मेल हुई। उसे इन्हेल करके वो थोड़ी देर वहीं रुक गई। उसे वांग जी की याद आई। फिर उसने अपने मन में सोचा, वो क्यों यहाँ आएगी। ये सोचकर वो फिर चलने लगी। उसके पीछे पीछे वांग जी भी चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वांग जी ने विंग को पीछे से पुकारा, विंग। इस आवाज़ को सुन के विंग चलना स्टॉप किया। उसके हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती है। रोज़ उसके कान में ये आवाज़ गूंजती है, पर इस आवाज़ से कभी अपना नाम नहीं सुना। आज पहली बार उसने इस आवाज़ से, मतलब उस पर्सन के मुंह से, अपना नाम सुना है। खुशी से विंग की आंखें नम हो गई। वांग जी ने फिर से पुकारा, विंग। फिर से अपना नाम कान में पड़ते ही विंग ने तुरंत पीछे मुड़ा। सामने वांग जी ऑफिस ड्रेस में खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और एलिगेंट दिख रहा था, पर उसके एक्सप्रेशन इस बार कोल्ड नहीं था, बल्कि सॉफ्ट था। वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन लेकर विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देख के अपने मन में खुशी से उछलने लगी। विंग वांग जी के पास आने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आई, आशियन, बेबूशियन। ये आवाज़ कान में आते ही विंग के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो मुड़ के दौड़ के जाकर उनके गले लग गया और रोने लगा। उसके आंखों से बहते आंसू खुशी के थे। वो अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश था। जिसे वो इतनी प्यार करती है, वो आज उसके सामने खड़े होकर उसके नाम लेकर उसे पुकारा है। वांग जी विंग को उन अल्फाओं के गले मिलते देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल रहा था। फैंग मिया ने अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ के अपने थंब फिंगर से विंग के आंसुओं को वीप किया, फिर उसके सिर में एक सॉफ्ट किस किया। विंग ने हाथ ब्रेक कर कर फैंग मिया से पूछा, अंकल आप अचानक यहाँ? फैंग मिया ने कहा, क्यों, हम तुम्हें मिलने नहीं आ सकते? फिर फैंग मिया ने विंग से पूछा, आशियन मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने यस कहा। जियांग चन ने कहा, चलो हम तुम्हारे केबिन में जाकर बात करते हैं। विंग ने जाने से पहले पीछे मुड़ा वांग जी को देखने के लिए, पर वांग जी वहाँ नहीं था। वांग जी को वहाँ ना देखकर विंग के मन में थोड़ा उदासी छा गई। वांग जी को एक कॉल आया। फ़ोन की दूसरी तरफ के पर्सन ने अर्जेंटली वांग जी को ऑफिस बुलाया था, इसीलिए वांग जी वहाँ से चला गया। कार में बैठे बैठे वांग जी सोच रहा था, वो दोनों अल्फा कौन थे जिनकी आवाज़ सुनकर विंग के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल थी, और वो भाग के जाकर दोनों को हक कर लिया। वांग जी गुस्सा और जलन में अपने हाथ की मुट्ठी बना ली थी, फिर अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन को गुस्से में कार के अंदर ही पटक दिया। हॉस्पिटल के केबिन के अंदर विंग के सामने फैंग मिया और जियांग चन बैठा हुआ था। फैंग मिया ने पूछा, बेटा आशियन, तुम अच्छे से तो रह रहे हो ना? विंग ने कहा, यस अंकल। फिर विंग ने फैंग मिया से पूछा, अंकल आप दोनों आने वाले थे, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं?
फेंगमिया ने कहा, हम दोनों एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ आए थे। मीटिंग हो गई, सोचा तुमसे मिल ले। मैंने यू को कॉल किया, उसने कहा तुम हॉस्पिटल में ही हो। हॉस्पिटल हमारे होटल से बहुत ज़्यादा पास ही था, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गए। तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना था, जियांग चैंग फादर बनने वाला है। ये सुनकर विंग खुश होकर जियांग चैंग को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फेंगमिया ने कहा, मैं यहाँ थोड़ी दिन तुम्हारे साथ रुकूंगा और जियांग चैंग शाम के फ्लाइट से चला जाएगा। फिर वो दोनों थोड़ी देर बात कर कर वहाँ से चले गए। वांग जी ने चिरन को बता दिया था कि विंग गोसू लौट आया है एक डॉक्टर बनके। ये सुन के चिरन बहुत खुश थे। वो विंग से मिलना चाहते थे, पर न्यू विंग के ऑर्डर के कारण चिरन घर से बाहर नहीं जा सकता था। विंग को वो लोग यहाँ लैंड मेंशन में ले आएंगे, ऐसा चिरन को बताया था। आप 5 दिन हो गए थे। वांग जी ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसीलिए वो विंग से नहीं मिल पाया था। विंग को बहुत दिन से अपने पुराने घर की बहुत याद आ रही थी, यानी उसके फादर के घर। वो वहाँ जाना चाहता था, पर काम के वजह से उसे टाइम नहीं मिल पा रही थी। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी, इसीलिए उसने सोचा मैं आज अपने पुराने घर जाऊंगी। ये सोचकर रेडी होकर बाहर आई और एक कैब में बैठ गई। 30 मिनट के बाद वो कैब उसके पुराने घर के पास आकर रुकी। विंग कैब से बाहर आई और रास्ते में खड़े होकर ही घर को देखने लगी। फिर वो गेट के पास गई, इधर उधर देखा। एक पर्सन उसे दिखाई दिया जो घर के सामने जो छोटा सा गार्डन था उसमें कुछ काम कर रहा था। विंग ने उन्हें बुलाया। उस पर्सन ने विंग को देखकर विंग के कुछ कहने से पहले ही डोर को ओपन कर दिया और विंग को अंदर बुलाया। फिर घर के अंदर लिविंग हॉल में जाकर बैठा दिया। फिर घर के बाहर आकर उस पर्सन ने किसी को कॉल किया और कहा, सर आपने मुझे जिस इंसान के फ़ोटो दिए थे वो यहाँ आई है। फ़ोन के दूसरी तरफ के पर्सन ने कहा, ओके मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ये कहकर फ़ोन काट दिया। विंग घर को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था, अपने पुराने मेमोरीज को याद कर रहा था। 20 मिनट बाद किसी ने हाँफते हुए विंग को पुकारा। विंग ने अपनी यादों से बाहर आते हुए उस पर्सन की ओर देखा तो सामने वांग जी खड़े थे, वो भी फॉर्मल कपड़ों में। वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहे थे। जब उस पर्सन यानी केयरटेकर ने फ़ोन कर कर कहा था तब वांग जी सो रहे थे। लास्ट नाइट 3 बजे वांग जी एब्रॉड से वापस आए थे, इसीलिए आज उसने ऑफिस से डे ऑफ लिया था। वांग जी को विंग का नाम सुनते ही वो बेड से उठकर जल्दी में वॉशरूम में चले गए और 5 मिनट में रेडी होकर दौड़ के कार के पास आया। ड्राइवर को कार से बाहर निकलकर खुद ही ड्राइव करके 35 मिनट के रास्ते को 15 मिनट में तय किया। फिर कार को विंग के घर के बाहर पार्क करके भागते हुए अंदर आया। विंग वांग जी को देख के कहा, आप यहाँ? वांग जी ने कहा, हाँ मैं ही इस घर का ओनर हूँ। मेरा मतलब है मैं नहीं, तुम इस घर के ओनर हो। मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा है। अब फ्लैशबैक। उस दिन जब हैकर ने वांग जी को विंग के फ़ोन को ओपन कर कर दिया था, तब विंग के फ़ोटो को देखकर उसे वेट नहीं हो रहा था विंग से मिलने की, इसीलिए वो खुद ही विंग को ढूंढने के लिए विंग के घर गए थे। उसके घर के डोर पे नॉक करते ही उस घर के डोर को एक ओल्ड लेडी ने ओपन किया। वांग जी ने उन्हें ग्रीट कर कर कहा, मैं वै वुशियान की हस्बैंड हूँ। ये सुनकर उस लेडी ने वांग जी को अंदर लिविंग रूम में ले गए और बैठा दिया। फिर कहा, क्या आप कुछ टी कॉफ़ी लेंगे? वांग जी ने मना किया। वांग जी ने उस घर को चारों ओर से देखा। वांग जी को अब वेट नहीं हो रहा था विंग से मिलने की, इसीलिए वो खुद ही विंग को ढूंढने के लिए विंग के घर गए थे।
विंग के घर के डोर पे नॉक करते ही एक ओल्ड लेडी ने डोर को ओपन किया। वांग जी ने उन्हें ग्रीट किया, कहा मैं वै भूशियान की हस्बैंड हूँ। ये सुनकर उस ओल्ड लेडी ने वांग जी को अंदर लिविंग रूम में ले गए और बैठने के लिए कहा। वांग जी ने घर के चारों ओर देखा। उस लेडी ने टी कॉफ़ी का ऑफर किया। वांग जी ने मना कर कहा, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उस लेडी ने कहा, जी बोलिए। वांग जी ने कहा, मेरा मतलब है इस घर का ओनर वै भूशियान कहाँ है। ये सुनकर उस लेडी ने कहा, ओनर तो मैं ही हूँ। इस घर को मैंने खरीद लिया है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो गए और उठकर खड़ा हुआ। उस लेडी से पूछा, क्या कहा आपने, आप ओनर हो? उस लेडी ने कहा, बेटा, 8 से 9 दिन पहले ही मैंने 2.5 मिलियन देकर इस घर को खरीदा है वै भूशियान से। पहले जब मैं इस घर को देखा था तब मैंने उसे इस घर को सेल करने के लिए कहा था, पर उसने मुझे मना कर दिया था। उसने कहा था इस घर में उसके अपनों की यादें हैं, वो इसे सेल नहीं कर सकता। पर पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ। घर के सेल करने से 9-10 दिन पहले वो यहाँ आए, मुझे कुछ पैसे दिए और कहा मैं एक फ़ोन खरीद कर रखूँ और इस घर के पेपर को भी बनवा लूँ। कुछ दिन बाद आके साइन कर दूँगा। और वो अपने बात के मुताबिक कुछ दिन बाद आकर ही साइन कर दिया। फिर घर को देखकर बहुत रोने लगा। मुझे कहा, आप अच्छे से इस घर का ख्याल रखना, और वो चला गया। वांग जी ने उस लेडी से पूछा, क्या उसका फ़ोन नंबर है आपके पास? उस लेडी ने कहा, नहीं बेटा। वांग जी ओके कहकर वहाँ से चला गया। फिर कार में बैठते हुए वो अपने मन में सोचा, वो कहीं भी रह रहा होगा, बैंक तो वो जाता ही होगा। ये सोचकर वांग जी ने अपने फादर के असिस्टेंट को कॉल किया। उसे पूछा, वै भूशियान के अकाउंट कौन से बैंक में होगी, क्या उसे पता है? तो स्टीफन ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं जानता, पर हाँ, उसके फादर के अकाउंट किस बैंक में है ये मुझे पता है। हमारे लैंड ग्रुप के सारे एम्प्लॉय के अकाउंट जिस बैंक में है वहीं पर उसके फादर के अकाउंट भी है। ये कहकर फ़ोन काट दिया। वांग जी मैनेजर के केबिन में बैठे हुए थे। उसे कह रहा था कि मुझे वै चांग से की अकाउंट की डिटेल्स जानना है। तो मैनेजर ने कहा, सर, ये हमारे बैंक के रूल्स के खिलाफ है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए मैनेजर ने कहा, सर, आपका अकाउंट हमारे बैंक में सबसे बड़ा है, सिर्फ इसीलिए मैं आपको अनऑफिशियली उनकी डिटेल्स दे रही हूँ। ये कहकर मैनेजर ने कुछ कंप्यूटर में सर्च किया और वांग जी को कहा, वै चांग से के अकाउंट के नॉमिनी उसके बेटे थे। उसके डेथ के बाद लगभग आज से 18-19 दिन पहले वै भूशियान आके पूरे पैसे उठा लिए और अपने फादर के अकाउंट को क्लोज कर दिया। साथ में अपने अकाउंट से भी पैसे उठाकर अपना अकाउंट भी क्लोज कर दिया। ये सुन के वांग जी पूरी तरीके से निराश हो गई। कुछ दिन बाद वांग जी विंग के फादर के घर में जाकर उस लेडी को कन्विंस करके उस घर को उस लेडी से विंग के नाम पर फिर से खरीद लिया था। वांग जी कुछ दिन बाद उस ओल्ड लेडी के पास जाकर उसे कन्विंस कर उस घर को विंग के नाम पर वापस खरीद लिया था और घर के देखभाल के लिए इस केयर टेकर को रखा था। उसे वांग जी ने विंग की एक फ़ोटो और अपना फ़ोन नंबर भी दिया था, ताकि जब भी विंग यहाँ आए तो वो उसे फ़ोन कर ज़रूर बताए। अब यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होती है। विंग ने वांग जी से कहा, मुझे आपसे कोई घर नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आई थी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने कहा, रुको। विंग नहीं रुका। वांग जी पीछे से जाकर विंग को हग कर लिया। उसके कान में विस्पर करके कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग वांग जी के टच से बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी।
उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहे थे। ओके, थैंक यू।